जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि भारत द्वारा लीज में एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को हासिल करने का तैयारी किया जा रहा है। और ऐसे में अब चाइना की तरफ से ये खबर सामने आ चुका है कि चाइना द्वारा बनाया हुआ या फिर कहे तो एक तरीके से कॉपी किया हुआ Y-20 एयरक्राफ्टों के बेस पे एक नया एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, चाइना का ये नया डेवलपमेंट भविष्य में भारत के लिए और भारत के साथ उन देशों के लिए भी खतरा बन सकता है जो इंडो पैसिफिक अलायंस का हिस्सा है और जो चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। क्योंकि इस तरीके के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के बदौलत अब चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों का पहुंच अपने क्षेत्र से काफी ज्यादा दूर तक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में भारत द्वारा चाइना के ये बढ़ते हुए हथियार के डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए क्या रणनीति हो सकता है, आज जानेंगे हम कि चाइना के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत अपने एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है और भविष्य में इससे भी आगे बढ़ के भारत को और किस तरीके का रणनीति को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना द्वारा Y-20 नामक एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है। वैसे इसे चाइना की तरफ से अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट तो कहा जाता है, लेकिन इसमें रशियन इंजन और कुछ अन्य देशों से चोरी करके हासिल किया हुआ टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है। और किसी को ये भी संदेह नहीं होगा कि चाइना किस तरीके से अपने हथियारों का डेवलपमेंट करता है और कैसे चोरी और रिवर्स इंजीनियरिंग को अपना सक्सेस बताता है। पर दोस्तों, जो भी हो, चाइना द्वारा जब इस तरीके के हथियार का डेवलपमेंट किया गया है तो आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि चाइना मास प्रोडक्शन में भी माहिर है और ऐसे बड़े संख्या के हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करेगा। चाइना के ये हथियार के क्वालिटी शायद ही किसी अन्य देश के लिए खतरे का कारण बने, लेकिन चाइना के क्वांटिटी अवश्य खतरे का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के बेस पे चाइना द्वारा Y-20U नामक एक एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपने में ही 220 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है और अगर इसे एक एरियल रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाएगा तो कम से कम ये 60 टन के फ्यूल को लेकर उड़ान भर सकेगा। दोस्तों, 60 टन फ्यूल कैपेसिटी के साथ कोई भी एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट कई सारे एयरक्राफ्टों को कई समय तक हवा में रिफ्यूल कर सकता है। और दोस्तों, इतना भारी भरकम कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट चाइना के द्वारा ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले S-6U एरियल रिफ्यूलरों की तुलना में करीबन 3 गुना ज्यादा फ्यूल कैरी करने का क्षमता रखता है। चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो चाइना में फिलहाल 2 तरीके के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक तो है S-6 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया हुआ S-6U एरियल रिफ्यूलर, जो की रशियन डेवलप्ड Tu-16 एयरक्राफ्टों के एक चाइनीज कॉपी है। चाइना के पास ऐसा 10 या उससे थोड़ा अधिक एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑपरेशनल सर्विस में है, जबकि दूसरी तरफ चाइना द्वारा यूक्रेन से भी 3 इल्यूजन 78 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया है, जिस तरीके का एयरक्राफ्ट इंडिया रशिया से खरीद के अपने बेड़े में इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, इल्यूजन 78 एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके का भारत को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, संभावित चाइना को भी ऐसा ही सेम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से चाइना अब हेवी लिफ्ट के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इवन कुछ चाइनीज मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि Y-20 एयरक्राफ्टों के एरियल रिफ्यूलर वर्जन में करीबन 3 रिफ्यूलिंग प्रॉप का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक ही समय में 3 अलग एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ S-6U एयरक्राफ्टों में सिर्फ 2 रिफ्यूलर प्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को अगर हवा में रिफ्यूल करने का आवश्यकता होता है तो Y-20 एयरक्राफ्ट करीबन 50% जल्दी इन एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल कर सकेगा। दोस्तों, एक एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट बेसिकली किसी भी फाइटर या अन्य टाइप के एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस को बढ़ाता है। और दोस्तों, कॉम्बैट रेडियस मतलब एक ऐसा दूरी होता है जहां तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल पेलोड के साथ जाके उड़ान भर के फिर बिना रिफ्यूल के वापस आ सकता है। इवन दोस्तों, माना जा रहा है कि हवा में एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अगर चाइना द्वारा बड़े मात्रा में किया जाता है तो चाइना अपने S-6 बॉम्बर एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस को 25 से 30% बढ़ा सकेगा, जबकि J-8, J-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस करीबन 30 से 40% बढ़ जाएगा। ऊपर से चाइना के नया जनरेशन के J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी अपने कॉम्बैट रेडियस को बढ़ा पाएगा और साथ में Y-20 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऐसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के सहारे अपने कॉम्बैट रेडियस को करीबन 100% तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, चलिए अभी थोड़ा Y-20 एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट चाइना की तरफ से कब शुरू किया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर माना जाता है कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए चाइना द्वारा यूक्रेनियन कंपनी एंटोनोव का सहारा लिया गया। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट चाइना की तरफ से 26 जनवरी 2013 के दिन किया गया, जबकि इसे चाइनीज बेड़े में 6 जुलाई 2016 में शामिल किया गया। और दोस्तों, तब से लेके अब तक चाइना द्वारा ऐसे 20 से अधिक एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जा चुका है। ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि चाइना का यह कहना है कि बेसिक Y-20 एयरक्राफ्ट करीबन 55,000 किलोग्राम मतलब 55 टन पेलोड के सहारे उड़ सकता है। लंबाई में यह एयरक्राफ्ट 47 मीटर मतलब 154 फीट 2 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 50 मीटर मतलब 164 फीट 1 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट 1 लाख किलोग्राम मतलब 100 टन के आसपास है, जबकि इसके बेसिक वर्जन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट
1,79,000 किलोग्राम मतलब 179 टन के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के बेसिक वर्जन में मतलब अब तक चाइनीज बेड़े में इस्तेमाल होने वाले हर एक Y-20 एयरक्राफ्टों में D30 KP2 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली रशिया के द्वारा बनाया हुआ 60s के दशक का एक एयरक्राफ्ट इंजन है, जबकि चाइना अब इन इंजनों को रिप्लेस करते हुए अपना WS-20 इंजनों का इस्तेमाल करने का इरादा बना रहा है। और दोस्तों चाइना का यह भी कहना है कि WS-20 इंजनों का इस्तेमाल करने के बाद एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता बढ़ जाएगा और साथ में एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता भी बढ़ जाएगा। इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना का दावा है कि इसका मैक्सिमम रफ्तार मार्क 0.75 और रेंज करीबन 7,800 किलोमीटर के आसपास है। और चाइना का यह भी कहना है कि चाइना का जो लाइट टैंक है मतलब टाइप 15 टैंक, ऐसे दो टैंकों को लेकर ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग 13,000 मीटर और विंग लोड 710 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। दोस्तों चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वर्जन के अलावा एरियल रिफ्यूलर और एक एवैक्स वर्जन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भारत चाइना के ये डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों को भारत के एरियल रिफ्यूलरों को लीज में हासिल करने के न्यूज के बारे में तो पता ही होगा। भारत फिलहाल ऐसे 6 एयरक्राफ्टों को लीज में हासिल करने का इरादा बना रहा है और संभावित ये एयरक्राफ्ट एयरबस A330 हो। दोस्तों एयरबस A330 MRTT रिलेटिवली Y-20 एयरक्राफ्टों के तुलना में आकार में बड़ा और ज्यादा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि ये Y-20 के जैसे 4 इंजनों के सहारे उड़ान नहीं भरता, बल्कि इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। एक A330 MRTT एयरक्राफ्ट करीबन 45,000 किलोग्राम के नॉन फ्यूल पेलोड या फिर 65,000 किलोग्राम के फ्यूल पेलोड के साथ उड़ान भरने का क्षमता रखता है, जबकि कई जगहों में तो यह भी कहा जाता है कि अगर इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम फ्यूल पेलोड का आकलन किया जाए तो ये कम से कम 1,10,000 किलोग्राम मतलब करीबन 110 टन के फ्यूल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकता है। और दोस्तों ऐसे में आप लोग आसानी से ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एयरबस A330 MRTT एयरक्राफ्ट फ्यूल पेलोड क्षमता में हो या उसके फ्यूल कैपेसिटी क्षमता में हो, हर तरीके से Y-20 से आगे है। इवन ये एयरबस जैसे रेपुटेड कंपनी की तरफ से बनाया गया है बोल के ये चाइना के कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है। पर दोस्तों ये असल में किसी दूसरे कंपनी की तरफ से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, पर भारत को अपने ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा समय तक किसी अन्य देश के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों भारत द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों को लीज में लेने के साथ साथ फ्यूचर में परचेस करने का भी इरादा बनाया जा रहा है, ताकि भारत अपनी आवश्यकता को दूर कर सके। पर भविष्य को अगर देखा जाए तो भारत को ऐसा खुद का एयरक्राफ्टों का भी आवश्यकता आने वाले 1 या 2 दशक में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में भारत को सबसे पहले अपना खुद का एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप करने का आवश्यकता है, ताकि इसे जरूरत के मुताबिक एरियल रिफ्यूलर, एवैक्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जैसे एयरक्राफ्टों में तब्दील किया जा सके। इंडिया द्वारा फिलहाल अपने फाइटर और छोटे आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है और जल्द ही फाइटर एयरक्राफ्टों के बाद इन छोटे आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी हम ऑपरेशनलाइज होने को देखेंगे। पर भारत को अभी से ही मीडियम लिफ्ट और हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के ऊपर भी सोच विचार बनाना चाहिए और एक सुनिर्दिष्ट तरीके से भविष्य के लिए भी तैयारी करते हुए ऐसे एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों के डेवलपमेंट अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में ऐसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट को किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।